अब इधर पढ़ाई पर ध्यान दो। त्रिकोणमिति में पिछले क्लास में आपको बताए थे मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में, है ना। इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो अभी क्या चल रहा है, एंगल एंड देयर मेजर, कोण और उसके माप। कोण के मापने का 3 सिस्टम बताए थे। कौन कौन बताए थे? सबसे पहले बताए थे ब्रिटिश सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम, उसके बाद सेंटीसिमल सिस्टम और उसके बाद सर्कुलर सिस्टम, यही ना। तो ब्रिटिश सिस्टम क्या होता है? ये होता है कि इसमें एक समकोण को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें से प्रत्येक भाग का नाम क्या रखा? डिग्री या अंश। डिग्री या अंश एक ही बात है, ठीक है। फिर एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग का नाम पड़ा मिनट। फिर उस एक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा गया, जिसमें से प्रत्येक भाग का नाम पड़ा सेकेंड। यानी कि इस प्रकार से एक समकोण बराबर 90 डिग्री, एक डिग्री बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। क्लियर? चलिए, दूसरा था फिर सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग का नाम रखा या प्रत्येक भाग का नाम रखा ग्रेड। फिर एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग का नाम रखा मिनट। फिर एक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग का नाम पड़ा सेकेंड, ठीक है। इस प्रकार से एक समकोण बराबर 100 ग्रेड और एक ग्रेड बराबर 100 मिनट और एक मिनट बराबर 100 सेकेंड। ये सेंटीसिमल सिस्टम में ये अभी यूज नहीं होता है। उसके बाद आपको तीसरा पढ़ाए थे रेडियन। रेडियन को थोड़ा एक बार कुछ बात डिटेल में जानना है। रेडियन सिस्टम या इसी का दूसरा नाम बताएंगे आप लोग, सर्कुलर सिस्टम। रेडियन सिस्टम में क्या होता है? रेडियन सिस्टम में बोलो कोई इसका डेफिनेशन क्या लिखाए थे? क्या जानते हैं आप रेडियन के बारे में, जरा बताएं। किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर, अगर ये त्रिज्या है तो त्रिज्या के बराबर चाप लेंगे, यानी चाप काट लेंगे। मान लो यहां पर हुआ, ठीक है, यानी ये आर तो ये भी आर, ठीक है। तो इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण एक रेडियन के बराबर होता है, यानी एक रेडियन होता है। बात समझे? फिर से सुने। किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण एक रेडियन होता है, जिसे हम 1 के पावर c या सिंपली 1 अगर लिखते हैं तो भी वह रेडियन होता है। बात समझे? डिग्री में क्या होता है, जैसे आप 30 डिग्री लिखते हैं तो ऐसा छोटा लिखते हैं, या फिर 60 डिग्री छोटा सा शून्य देते हैं ऊपर में। 90 डिग्री ये क्या हो गया? डिग्री। अगर डिग्री नहीं रहा, पूर्ण चिन्ह रहा, तो उसको क्या समझिएगा? रेडियन। ये क्या है? 60 रेडियन। ये क्या हुआ? 90 रेडियन। ये क्या हुआ? 5 रेडियन। डिग्री है तो डिग्री समझने का, और कुछ नहीं है तो रेडियन समझने का। 12th है रे, देखिए 12th वाला इस वजह से मतलब ध्यान ही रहता है, जगता है, चल देता है ना। अगर ये बात करते तो और ना रहता, तू अकेले काहे है? ये बात हम बैच में बोलते तो बहुत विद्यार्थी रहता ना। 12th वाले में ऐसे टॉपिक पढ़ाए हैं जो आज के क्लास से उसको 7 मार्क फिक्स, केवल आज के क्लास से 7 मार्क फिक्स, जो कह दिए कह दिए। तैयो ये सब कितना नॉन सीरियस है, क्या कहें। तो अगर यहाँ पे एक रेडियन है, ध्यान दे रहे सभी, समझाया हुआ है, फिर से समझा रहे हैं, और इसमें कुछ और बातें एक्स्ट्रा भी बता रहे हैं। अगर हम एक त्रिज्या के बराबर लिए तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना वो एक रेडियन। अगर त्रिज्या का दुगुना ले लेंगे, ये है आर, तो हम ले लेते हैं यहां से यहां तक, फिर आर ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया? 2r। कितना हो गया बोलो? 2r।
तो केंद्र पर जो यहाँ कोण बनेगा वो कितना हो जाएगा 2 रेडियन। अगर त्रिज्या का 3 गुना ले लेंगे तो 3 रेडियन। बात समझ में आया? यानी कि आर लंबाई के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है 1 रेडियन। तो 2r यानी 2 त्रिज्या का दुगुना लेने से जो वृत्त के केंद्र पर बनेगा कोण वो क्या होगा 2 रेडियन। त्रिज्या का 3 गुना लेने से 3 रेडियन। बात समझ में आया? चलो अब इसी से एक चीज और, आप जानते हैं कि एक पूरे चक्कर लगाने से कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का। एक फेरा लेने पर कितने डिग्री 360 डिग्री। अब एक फेरा हम बोले तो तुम लोग 7 फेरा पे चल गया, क्या ध्यान भटक रहा है? चलो देखो, अब हम यहाँ कर रहे हैं कि एक रेडियस लेने पर त्रिज्या के बराबर चाप लेने से वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है 1 रेडियन। यानी एक त्रिज्या, हम कह सकते हैं कि त्रिज्या एक त्रिज्या चाप के द्वारा, यानी त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन। ये बात हम लिखते हैं, त्रिज्या थोड़ा सा लंबा होगा तो क्या से लिखते हैं, चूंकि आर त्रिज्या के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर 1 रेडियन। इस बात से सहमत है? आर त्रिज्या के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन। एक ही नियम पढ़े हैं, इसीलिए एल त्रिज्या के, ये एक त्रिज्या के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा 1/r। इसीलिए ये जो होता है ये वृत्त का परिधि है, कितना होता है 2πr होता है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं अगर चाप की लंबाई l ले लेंगे तो क्या हो जाएगा l त्रिज्या के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा 1/r गुना l। ठीक है, कोण को अगर हम थीटा मान लें, कोण को अगर हम थीटा माने तो इस प्रकार से आपको एक फॉर्मूला सिद्ध हो गया, कितना थीटा बराबर l/r, थीटा बराबर l/r। फिर से समझें, यहां पर हम आपको एक संबंध बताने जा रहे हैं, रिलेशन। कौन सा रिलेशन? कि चाप की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या और केंद्र पे बने कोण के बीच एक संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। थीटा बराबर l/r पढ़ा था, कभी पढ़े होंगे जरूर। कैसे आया ये यहां से देख लीजिए, 2 बार बराबर कि आर त्रिज्या के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन, ये तो जानवे करते हैं। तो एक ही नियम से, यूनिटरी मेथड से, इसलिए एक त्रिज्या के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना 1/r, एक ही नियम से बटे हो जाता है। इसलिए l लंबाई के चाप द्वारा, l लंबाई के चाप द्वारा कितना कोण बनेगा 1/r गुना l। एक ही नियम में ऐसे होता था ना। तो इस प्रकार से कोण को अगर हम मान ले थीटा, तो हो गया थीटा बराबर l/r रेडियन, थीटा बराबर l/r रेडियन। इसका भी जरूरत पड़ेगा, बोलो समझा? याद रखना, थीटा इक्वल टू l/r। तो इसका हेडिंग आप ये दे सकते हैं कि चाप की लंबाई त्रिज्या तथा केंद्र पर बने कोण के बीच संबंध, केंद्र पर बने कोण के बीच संबंध। बोलो, इस बात से सहमत है आप लोग कि कोण हो गया थीटा, चाप की लंबाई हो गया
एल और आर हो गया त्रिज्या। ठीक है, आर हो गया त्रिज्या। एक बात और, आप ये भी जानते हैं कि पाई का मान 22/7, वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री भी आप यूज किए होंगे, ये है ना, वो कैसे होता है उसको भी देखा जाए। आप ये जानते हैं कि एक त्रिज्या, यानी त्रिज्या लंबाई द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 1 रेडियन। क्लियर है, 1 रेडियन। अगर हम आर लंबाई में लेकर के वृत्त का जो परिधि होता है वो कितना होता है, 2πr, तो 2π लंबाई ले लेंगे तब कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हुआ ना, तो यहां पर तब 2π रेडियन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ले लेंगे 2π लंबाई, चलो 2πr लंबाई द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, 2π रेडियन हो जाएगा ना, 2π रेडियन। एक त्रिज्या लिए, ये हो गया 1 रेडियन, यहाँ पे 2π त्रिज्या लिए, 2πr होता है ना वृत्त की परिधि पूरा एक चक्कर, हाँ, तो 2π त्रिज्या लंबाई के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, 2π रेडियन। हाँ, इधर कोण होता कितना है, इधर कोण होता कितना है रे भाई, 2πr के द्वारा, मतलब वृत्त के परिधि द्वारा कितना कोण बनता है, 360 डिग्री। इधर डिग्री में हो गया और इधर 2π क्या हो गया, रेडियन में। यानी कि इस प्रकार से अगर ये इस सर काट देगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री बट्टे 2 बराबर पाई रेडियन, और इस प्रकार से काटने के बाद क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये भी यहाँ सिद्ध हो गया, ये भी यहाँ सिद्ध हो गया कि पाई रेडियन का मान कितना होता है, 180 डिग्री। कैसे होता है, एक दफा फिर समझ, आर लंबाई चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना रेडियन, 1 रेडियन। हम कहेंगे 5r लंबाई, यानी त्रिज्या का 5 गुना लंबाई के द्वारा केंद्र पर कोण बनेगा तो 5 रेडियन। 10 लंबाई त्रिज्या रहेगा तब 10 रेडियन, और जब 2π त्रिज्या लंबाई रहेगा तब 2π रेडियन। एक्चुअल में होता कितना है, एक पूरे घूमने पर 360, तो इस तरह कोण लिख दिए 360 और इधर रेडियन हो गया 2π रेडियन। तो सॉल्व करके क्या आ गया, पाई रेडियन, यानी पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और ये सूत्र भी हो गया सिद्ध, लिखा जाए। तो पाई का मान 180 डिग्री त्रिकोणमिति में यूज करेंगे।
क्या हुआ? किसको गर्मी लग रहा है रे? गर्मी में ठंडी, ठंडी में अगर गर्मी लगे तो इसका मतलब हमको छोड़ के बाकी लोग अस्वस्थ हैं। अब ये जो चल रहा है त्रिकोणमिति के लिए जो बेसिक बातें होता है एंगल, वो चल रहा है। त्रिकोणमिति किस एक्सरसाइज से चालू है? 5वां से। अभी ये कौन चल रहा है? चौथा, केसी सिन्हा बुक के अनुसार 4.1। क्या यहां तक लिखा आप लोगों ने? समझा? कहीं दिक्कत? चलो तो याद रखना, अब पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई केवल लिखा रहा तो समझिएगा ये रेडियन में है, या पाई के इस तरह से पावर में सी दे दिया जाए तब भी ये किसमें है? रेडियन में है। और जब डिग्री है तो डिग्री है, ये है। ठीक है ना? चलो ये रेडियन और डिग्री वाला बात समझ में आया। और थीटा बराबर L/R ये फॉर्मूला होता है, इसका प्रयोग आप पहले भी कहीं किए होंगे। कहाँ किए थे? 10th क्लास के मेंसुरेशन में किए थे। हाँ चलिए ठीक है। अच्छा, पाए पाए ज्यादा हो रहा है, ये पाए क्या होता है बताओ? पाए जो होता है किसी वृत्त के वृत्त परिधि और व्यास का अनुपात होता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ पाई। अगला लिखें, ये जो पाए बार बार यूज करते आ रहे हैं 8वें क्लास से, ये क्या होता है? मीनिंग ऑफ पाई। पाई का अर्थ, पाई का अर्थ किसी वृत्त के परिधि एवं व्यास के अनुपात को व्यास का अनुपात, व्यास का अनुपात एक कांस्टेंट होता है। कहीं भी, चाहे छोटका वृत्त लो चाहे बड़का वृत्त लो, अगर उसके परिधि में व्यास से भाग देंगे, किसमें? परिधि में अगर व्यास से भाग देंगे तो उसका मान 3.14 ही आएगा। 3.14 लगभग। हो सकता है यहाँ पे नंबर और लेंगे तो और कुछ आ सकता है, लेकिन लगभग मोटा मोटी 3.14 यानी कि लगभग 22/7 ही आएगा। चाहे आप छोटका वृत्त में लीजिए चाहे बड़का वृत्त में लीजिए, किसी भी वृत्त में आप परिधि में अगर व्यास से भाग दीजिएगा तो हमेशा उसका जो भागफल आएगा वो 3.14 ही आएगा। हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, जिस कांस्टेंट को ग्रीक लेटर, ग्रीक
लेटर ग्रीक अक्षर पाई से सूचित किया जाता है। बात समझे? लड़का काय छाप रहा है? समझने के टाइम में समझने की कोशिश करो। यानी किसी वृत्त के परिधि में अगर हम उसी के व्यास से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा 3.14 या इसी के आसपास आएगा। तो हमेशा इतना ही आएगा, चाहे छोटा वृत्त लीजिए चाहे बड़ा वृत्त लीजिए। तो वो जो आएगा एक कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को एक ग्रीक लेटर पाई से सूचित किया जाता है। इसलिए लिखते हैं किसी वृत्त के परिधि एवं व्यास का अनुपात एक कांस्टेंट होता है जिसे एक ग्रीक अक्षर ग्रीक लेटर पाई से सूचित किया जाता है। अर्थात दैट इज वृत्त की परिधि और किसका अनुपात लिखे हैं? व्यास। वृत्त की व्यास यह एक कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट किसके बराबर? पाई के बराबर। इस प्रकार से वृत्त का परिधि सी, व्यास को डी से, और ये हो गया सी, और सी बराबर क्या हो जाता है? पाई डी। यह भी एक सूत्र पड़ा होगा अगर वृत्त पड़ा होगा तो। सी बराबर पाई, डी का मान क्या होता है? 2r। इस प्रकार से सी का मान 2 पाई r भी हो जाता है। बोलो समझा कि नहीं? समझे? तो वृत्त का भी एक दो बात यहाँ आ गया। और पाई का मान क्या होता है? नॉट। एक नंबर में पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा, पाई का मान लगभग अप्रोक्स लगभग 22/7 होता है। अब किसी बच्चे के मन में आएगा, हेलो सुनिए, 10th क्लास में ये बात था भी कि पाई का मान जब सर जी 22/7 होता है तो 22/7 तो p/q फॉर्म में है, ये हो गया परिमेय, तो पाई का है को अपरिमेय। आपके मन में आ रहा होगा, ये पूरा क्लियर हो जाएगा अभी। ये जो पाई का मान होता है ना, ये एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है, ये लगभग होता है। ध्यान दे, ये जो सिद्धका चिन्ह देते थे एकदम एग्जैक्टली बराबर हो गया 22/7, ये जो इस तरह से लिखे हैं ये क्या है? लगभग का संकेत ऐसे लिखा करते हैं, मतलब पूरे 22/7 नहीं है। और जितना भी लगभग वाला मान होता है, जितना भी लगभग वाला मान होता है वो सबके सब अपरिमेय होता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली 22/7 नहीं है। बात समझे? तो अगर आपसे कोई पूछे पाई का मान कितना होता है तो आप जनरली कह देते हैं 22/7, ठीक है। आप बोलेंगे लगभग 22/7। फिर कहेगा अच्छा पाई का मान जब 22/7 होता है तो 22/7 परिमेय है, पाई अपरिमेय क्यों? तो आप कहेंगे देखिए पाई का मान 22/7 पूरा नहीं होता है, ये लगभग मान होता है। 22/7 पाई का लगभग वाला मान है, एग्जैक्टली 22/7 नहीं है। बात समझे? कंप्यूटर के मदद से दशमलव के बाद लाखों अंक तक क्या किया गया? निकाला गया। तो कहीं ये समाप्त नहीं होता है पाई का मान, कि जाते रहता है 3.141 इसी तरह। समझे कि नहीं? गणितज्ञ सब इसका मान निकालने का प्रयास किया तो लाखों अंक तक निकालते रह गया, लेकिन एग्जैक्टली कभी खत्म नहीं हुआ। और जब खत्म नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। याद है? अभी नहीं मानेंगे, सुन पहले हमारी बात सुन। तो जितना भी लगभग वाला मान होता है वो सबके सब क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो आप ऐसे ही कहेंगे पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, पाई का लगभग मान कितना है?
लगभग वाला मान है, और लगभग वाला सभी मान क्या होता है, अपरिमेय, क्योंकि एग्जैक्ट तो पता है ही नहीं। ठीक है, तो पाई का मान लगभग 22/7 होता है, इसी कारण पाई हो गया अपरिमेय, और 22/7 P/Q के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए हो गया परिमेय। बात समझ में आया। एगो और मान है जो आगे आप जानेंगे, एगो होता है ई, स्मॉल ई, इसको यूलर्स नंबर बोलते हैं। इसका मान भी जो होता है ना वो लगभग होता है 2.71, लगभग, बराबर नहीं, लगभग। और ये ई भी कैसा नंबर है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। ये कैलकुलस में या फिर जब सीरीज पढ़ाते हैं ना, सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज तो चालू है ना, तो आगे चल करके सीरीज चैप्टर है अंतिम में, किताब के अंतिम में, आपकी किताब के अंतिम में, तो वहां हम सिद्ध भी करेंगे कि ई का मान 2.71 कहां से आया। ठीक है, ये बात हम प्रूफ भी करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में, समझा कि नहीं। तो पाई की हम चर्चा कर रहे थे, अभी त्रिकोणमिति चल रहा है। ठीक है, नोट किया जाए। इतना बात बोले अभी तक नहीं समझा। इसलिए 22/7 होता है, क्योंकि अगर पाई के बारे में पहले समझ लो, पाई क्या होता है, पाई होता है वृत्त का परिधि और व्यास का अनुपात। और वृत्त का परिधि और व्यास का जब हम अनुपात निकालते हैं तो हमेशा कितना आता है, 3.14, एक कांस्टेंट आता है लगभग, और 3.4 क्या है, 22/7 है। इसलिए उस कांस्टेंट को पाई से तुलना करेंगे तो पाई बराबर कितना हो गया, 22/7, यानी 3.14। चाहे छोटा वृत्त ले, चाहे बड़ा वृत्त ले, चाहे मीडियम, कोई भी वृत्त लो, उसके परिधि में अगर हम उसके व्यास से भाग देंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। वो कांस्टेंट कितना, 3.14। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए वृत्त, ठीक है, वह एक कांस्टेंट प्राप्त होता है 3.14 के लगभग, और उस कांस्टेंट को पाई से सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार से पाई का मान कितना हो गया, 3.14 के आसपास। और 3.14 कैसे प्राप्त होता है, 22 में 7 से भाग देने से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पाई का मान लगभग 22/7 हुआ। और पाई एक इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या है, और पाई का लगभग मान कितना होता है, 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लगभग। यहां तक छाप लिया आप लोग। अब है इस दोनों के बीच रिलेशन, वो जो सेंटीसीमल था 1 मिनट में 100 सेकेंड वाला, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसको अगर हटा दिए तब कौन बचा, दूगो, कौन कौन, ब्रिटिश और सर्कुलर, यही ना। तो इस दोनों के बीच रिलेशन, तो हेडिंग दीजिए रिलेशन बिटवीन relation between degree and रेडियन, डिग्री और रेडियन के बीच संबंध, डिग्री और रेडियन के बीच संबंध। हाँ, तू क्या बोल रहा था छुटका, जब समाप्त होवे न किया, बहुतों लाखों करोड़ों अंक तक लिया गणितज्ञ, अगर ऐसे कैलकुलेटर से नहीं हो रहा था तो कंप्यूटर का हेल्प लिया, तब भी अगर समाप्त नहीं हुआ तो तोरा हिसाब से कैसे मान लेंगे तू समाप्त कर देगा। इसके लिए आप पढ़िए, आगे आगे खोज करिए, क्या समझा। द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो अभी अभी आपको हम सिद्ध करके दिखाए हैं कि पाई का मान
180 डिग्री होता है ना। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहां पर वी नो दैट, हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर, पाई लिखे या पाई रेडियन लिखे, बतवा बराबर, लेकिन डिग्री में अगर नहीं लिखे डिग्री का चिन्ह तब तो रेडियन ही हो जाएगा। पाई रेडियन बराबर कितना हम सिद्ध किए हैं? 180 डिग्री। इसीलिए एक रेडियन बराबर कितना, एक एक नियम से 180 डिग्री बटे पाई। 180 डिग्री, अब पाई का मान 22/7। इस 7 कहां चल जाएगा? ऊपर। ये हो जाएगा तब 180 गुना 7/22, और डिग्री हम यहां लिख देते हैं। और गुना करेंगे तो काटिए पहले जो कटने वाला है, 2 से कटेगा, और ये 90 गुना करो, 9 7 63 और 1 0/11। कौन चीज? डिग्री। अब इसमें भाग दीजिए, 11 पचे 55, यहाँ कितना आया? 8। 8 पर 0 80, 11 7 57। पूरा तो नहीं कटेगा, पूर्णांक में आएगा। ठीक है, कितना शेष आया? 630 में अगर आप भाग देंगे 11 से, 11 पचे 55, 8, यहाँ पर 0, 11 7 77, यहाँ कितना? 3, यानी 57.3/11। ये अभी क्या हुआ? डिग्री। ये हुआ डिग्री। यानी आप अगर इसको पूरे को डिग्री में लिखना चाहते हैं, ये हो गया 57 डिग्री 3/11 डिग्री। अच्छा, ये डिग्री को मिनट में बदलेंगे तो कितना होगा? 60 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। यस, देखो, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाने के लिए भाग देना पड़ता है, और बड़ा से छोटा में जाने के लिए गुना करना पड़ता है। इस बात को समझने के लिए सिंपल सी बात हम करते हैं, थोड़ा साइड होकर के। मीन्स ये कि अगर हम आपको कहे, अच्छा मिनट और सेकेंड में कौन बड़ा? सबसे पहले डिग्री, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद सेकेंड, है ना। अगर हम कहे पहले मिनट सेकेंड आप सब जानते हैं, तो मिनट सेकेंड में कर लेते हैं। अगर हम कहे कि 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 60 सेकेंड, तो आपने क्या किया? मिनट बड़ा है, सेकेंड छोटा है। 12 में छोटा, यानी 12 से छोटा में जाने के लिए क्या होता है? गुना। 12 से छोटा में जाने के लिए गुना। अगर हम आपसे कहे 60 सेकेंड बराबर कितना मिनट? 1 मिनट, तो इस 60 में क्या किया गया? 60 से भाग दिया गया। 60 में 60 से भाग दिया तब ना 1 हुआ। तो छोटा से बड़ा में जाने के लिए क्या करेंगे? भाग देंगे। छोटा से बड़ा में जाने के लिए भाग देंगे, और बड़ा से छोटा में जाने के लिए गुना करेंगे। याद रहेगा, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाने के लिए गुना, और छोटा से बड़ा में जाने के लिए भाग। इसी तरह रुपया पैसा में भी होता है। 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 1 रुपया है उधर 100 पैसा, तो एक में 100 से गुना किए तब ना। याद रहे, बड़ा से छोटा में जाने के लिए गुना, छोटा से बड़ा में जाने के लिए। यहाँ पे मिनट सेकेंड वाला बात है, डिग्री वाला बात है, तो यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा? 57 डिग्री, और ये 3/11 डिग्री जो है, क्योंकि ये नहीं कटा, जैसे 1.5 टका है, 1.5 रुपया, तो जब वो 1.5, जैसे 3/2 रुपया हुआ, 3/2 रुपया, इसका मतलब तू क्या समझा? 1 रुपया 50 पैसा। यहाँ जब हम इसको भाग देंगे तो 1.5 रुपया कहते हैं इसको। जब हम इसको और बढ़िया से लिखेंगे तो आप कहेंगे 1 रुपया 50 पैसा। हम देखो पूरे जड़ से छोटा छोटा बात को विस्तार कर रहे हैं, ताकि आप बढ़िया से फील आ पाए आपको।
हिला रहा है। यहाँ पर जब डिग्री हो गया तो डिग्री से छोटा इकाई क्या है, मिनट है। अब जब डिग्री में समाप्त नहीं हुआ तो इसको क्या करना पड़ेगा, मिनट में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 60 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिनट। मिनट को कैसे लिखते हैं, ऐसे। यहाँ पे हम लिखेंगे 57 डिग्री और यहाँ पर 180/11, कौन चीज, मिनट। और ये हो गया 57 डिग्री भाग दीजिए 16 बार में कटेगा, 11 गुना 16, 11 गुना 16 होता है 176। अगर गढ़ा से पढ़ा था, हाँ, तो ये हो जाएगा 16 मिनट। तब भी आपको शेष बचिए जाएगा, 4 बच जाएगा। अब जब बहुत छोटा राशि बच जाए, एक तो एक समकोण को 90 भाग में बांटा तो वो डिग्री हुआ, बहुत छोटा हुआ होगा। उस डिग्री को अगर मिनट में बांटा तो 60 भाग में बांटा तब 1 मिनट हुआ। उसमें भी और बहुत छोटा राशि हटा है तो उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जैसे 4.567 कुछ आता है, इधर वाला नहीं छोड़ देते हैं, बहुत छोटा राशि होने की वजह से। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 मिनट, इस मिनट में 4 सेकेंड बच गया, उसको छोड़ देते हैं। अक्सर अगर आपसे पूछे कि 1 रेडियन बराबर कितना, तो 1 रेडियन बराबर आप कह सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट, समझे। इसमें 4 बचल है, इतना ही को हम क्या लिख देंगे, लगभग। वो पूरा 4 नहीं, उसमें फिर 60 से भाग दे करके गुना भाग करेंगे तो और कुछ हो जाएगा। हाँ, तो फिर से बच जाएगा शेष, पूरा नहीं कटेगा। इसलिए मिनटे तक लेकर के छोड़ दिया जाता है, समझे। अगर कट जाता तो मिनट, और उससे आगे हम सेकेंड तक ले जाते, तो सेकेंड तक नहीं लगे, इतना ही तक करके छोड़ दिया जाता है। और ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि 1 डिग्री 1 रेडियन बराबर कितना, 57 डिग्री 16 मिनट, ठीक है। और अगर करते तो किसी के मन में आ रहा और क्या होता तो करिए देते। देखो यहाँ पे 180 में अगर हम 11 से भाग देंगे तो 16 बार में कटेगा, 11 गुना 16 176, 4 हुआ। इसको हम लिखते ऐसे 16/4/11। ये कौन चीज होता, अभी तक ये है मिनट, ये दोनों पर दे देंगे 16 मिनट 4/11 मिनट। जब इसमें हम 60 से गुना कर देते तो मिनट बदल जाता सेकेंड। फिर इसको कैलकुलेशन करते, समझे। तो इसलिए इतना पर इग्नोर कर दिया जाता है छोटा छोटा चीजों को यहाँ पर। तो इस प्रकार से 1 रेडियन बराबर कितना हो गया, ठीक है ना। चलो, ये हो गया रिलेशन। अब इसको और आगे बढ़ाने के लिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम पाई का मान 180 डिग्री का प्रयोग करेंगे, यानी तो 180 डिग्री बटे पाई से गुना करेंगे, ठीक है। अब यहां से बन जाता है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, या रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, पहले रेडियन को डिग्री वाला ले लेते हैं। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए पाई बराबर 180 डिग्री, या कितना था यहां देख लो, 180 बटे पाई, 180 डिग्री बटे पाई से गुना किया जाता है, गुना किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, लिखना बंद करके, लिखने के लिए समय देंगे। जैसे आपको दे दिया कि 30 डिग्री रेडियन ना, जैसे आपको कह दिया कि π/4 कितना डिग्री होता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ही कौन चीज में है, रेडियन में है, तो इसको हम पाई का मान 180 डिग्री का प्रयोग कर दीजिए बटे 4, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये डिग्री में समाप्त हो गया।
कहेगा सर एक बार हे ओर से कर दीजिए तो पाई बटे 4 को हम क्या करेंगे 180 बटे पाई से गुना करेंगे तो पाई से पाई कट गया 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बतवा में ना। दूसरा कह दिया पाई/6 को आप डिग्री में बदलें। अच्छा अभी ये किस में है रेडियन में। कैसे पता कोई भी चिन्ह नहीं हो तो रेडियन होता है। अब पाई के रूप में लिखा हो तब भी रेडियन होता है। तब पाई का मान 180 डिग्री बटे 6 30 डिग्री हुआ। तीसरा कह दिया 5π/3 इसको चेंज करिए तब 5 गुना पाई का मान 180 डिग्री बटे 3 से काटो 3 छके 18 6 पंचे ये हो गया 300 डिग्री। जब आपको कह दिया कि 4 इसको बदलिए तब यहाँ तो कुछ अलगे टाइप का लग रहा है। नंबर है, नंबर जब रहता तो डिग्री होता कि रेडियन रेडियन। अभी ये रेडियन में है इसको बदलना है किसमें डिग्री में। तो क्या करना 4 गुना 180 बटे पाई ये वाला अप्लाई करना। और ये चूंकि यहाँ डिग्री था तो हम यहाँ लिख देते हैं लास्ट में डिग्री बैठा देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 4 गुना 180 बटे 22 बटे 7 ऊपर लिख दें। चलो उसके बाद ये हो रहा है कौन चीज में डिग्री में। और काटने के बाद 360 गुना 7 360 गुना 7 0 7 42 और ये 25 बटे 11 ये कितना हुआ डिग्री। अभी हम क्या किए रेडियन को डिग्री में बदले हैं तो ये डिग्री पूरा हुआ। जब रुपया पूरा हो जाता है तब तो रुपये पे खत्म कर देते हैं और 1.5 या 1.25 आ जाता है तो वहां पैसा भी बोलना पड़ता है। ठीक है जैसे 1.5 रुपया मतलब क्या 1 रुपया 50 पैसा। तो उसी प्रकार ये पूरा का पूरा डिग्री है। इधर ध्यान दो लड़की। अभी ये पूरा का पूरा डिग्री हुआ नहीं हुआ पूरा डिग्री नहीं हुआ ये बट्टे में आ रहा है इन्हें कट रहा है। तो क्या करेंगे डिग्री से छोटा इकाई मिनट में बदलेंगे। वो में नहीं कटता तो सेकेंड में बदल देंगे। तो चलिए करते हैं ऐसा ही। तो 2520 में भाग देंगे कितना से 11 से। तो 11 दूना 22 3 यहाँ पर आया 2 फिर 11 दूना 22 10 एगो 0 फिर 11 9 99 कितना हो गया 1। यानी आप इसको लिखेंगे 229.1 बटे 11 और ये डिग्री जो पूर्णांक में है उस पर डिग्री दे दीजिए यानी 229 डिग्री और फिर 1 बटे 11 भी डिग्री में हुआ। अभी जब इसको चूंकि अगर ये 11 होता तो कट करके 1 डिग्री यानी किया 230 हो जाता लेकिन नहीं कटा तो ये 1 डिग्री से क्या है छोटा 1 डिग्री से छोटा। तो यहाँ किस में ले जाना पड़ेगा मिनट में 229 डिग्री 1 बटे 11 में क्या करेंगे डिग्री से मिनट में जा रहे हैं मतलब 12 यूनिट से छोटा में। तो क्या करना पड़ेगा 60 से गुना करना पड़ेगा तो ये डिग्री बन गया मिनट। जैसे ही गुना करेंगे तो यहाँ मिनट। ये 229 डिग्री 60 बटे 11 मिनट। अब ये मिनट हुआ तो इसको भी अब क्या करने का 11 पचे 55 ये हो जाएगा अब 229 डिग्री 5.5 बटे 11। अभी तक ये मिनटे है अलग अलग करेंगे। अब 229 डिग्री 5 मिनट 5 बटे 11 मिनट। जब इसमें 60 से गुना करेंगे तब
5 मिनट 5/11 गुना 60, अभी कौन सी हो गया सेकेंड। यानी कि 229 डिग्री 5 मिनट और 300/11 सेकेंड, और भाग दीजिए। सेकेंड से छोटा इकाई तो इस मैथमेटिक्स में अभी नहीं, 11 से भाग देंगे तो 27 बार में 11 दूना 22, यहाँ 8 पर 0, 11 7 77, यहाँ 3, यानी कि 229 डिग्री 5 मिनट 27.3/11 सेकेंड, यानी 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड 3/11 सेकेंड। 3/11 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड से भी छोटा। ये बहुत छोटा हो गया तो इसको छोड़ देंगे और लगभग लिख देंगे। छोड़ने की वजह से पूरा पूरा नहीं ना कट गया, तो हम लिखेंगे 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। इसको जो छोड़ेंगे 1 सेकेंड से बहुत छोटा, मतलब बहुत कम, तो इसको हम छोड़ने के वजह हम क्या लिख देंगे लगभग, अप्रोक्स। बात समझा कि नहीं? एक बार शुरू से समझ, कोई दिक्कत नहीं, लंबा रहे चाहे चौड़ा रहे कंसेप्ट को समझिए कि चीज तो लंबा भाग ले, ट्रिक भी बताएंगे जो तुरंत बनेगा। तो सबसे पहली बात, अगर रेडियन में लिखा है पाई के रूप में, तब तो पूरे का पूरे ही किस में आ जाएगा डिग्री में, कोनो कोनो नहीं आएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे रेडियन दे दिया है कोई नंबर, यहाँ पूरा पूरी नहीं कट रहा है, पूर्णांक में नहीं आ रहा है डिग्री, तो क्या करेंगे डिग्री से छोटा इकाई मिनट, मिनटों में पूरा नहीं हो रहा है तो सेकेंड, सेकेंडों में पूरा नहीं हो रहा है तो जो नहीं हो उसको छोड़ करके लगभग लिख देंगे। जैसे लाख, लाख से छोटा इकाई हजार, हजार से छोटा इकाई 100, 100 से छोटा, अगर रुपया में नहीं आता है तो फिर क्या लिखते हैं पैसा में, वही बात यहाँ पर भी है। तो इसी प्रकार से अगर ये दे दिया तो पहले रूल को समझ लीजिए कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुना किया जाता है। अभी है रेडियन, जब इसमें 180/π से गुना कर दिए तो डिग्री, ठीक है। और पाई का मान 22/7 बैठाइए और सॉल्यूशन करके आ गया इतना डिग्री। ये पूर्णांक में नहीं आया डिग्री, तो डिग्री से छोटा इकाई ढूंढेंगे मिनट, यहाँ पे भाग दीजिए और पूर्णांक में लिख दिए, पूर्णांक में लिख दिए, इसका मतलब यह डिग्री इस पर भी और इस पर भी आएगा। तो अभी दोनों क्या है डिग्री में, जब डिग्री को 60 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा मिनट, तो ये हुआ डिग्री या ये हुआ मिनट, इसी को गुना किए तो यहाँ भी मिनटे है, इसी को हम भाग दे करके ऐसे लिखे तो यहाँ भी मिनटे है। अब यह मिनट दोनों पर आएगा, तो 229 डिग्री 5 मिनट और 1 मिनट से छोटा, यानी कि यह भी मिनट, इस मिनट में हम 60 से गुना करें तो क्या हो जाएगा सेकेंड, तो 229 डिग्री 5 मिनट और ये 300/11 सेकेंड, ठीक है। और यह सेकेंड दोनों पर आ जाएगा, तो 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड या फिर 3/11, यानी 1 सेकेंड से भी कम सेकेंड। अगर ये 1 सेकेंड पूरता तो इसी में जोड़ा जाता 28 सेकेंड, ठीक है। ये 1 सेकेंड से भी बहुत छोटा है, तो लास्ट में इसको क्या करते हैं सेकेंड से तो छोटा, अभी आप ट्रिग्नोमेट्री के सिस्टम में हुआ नहीं, तो इसलिए इसको छोड़ करके लगभग लिख देंगे। अगर पूरे कट जाता तो लगभग नहीं लिखते। यानी ये क्या है 4 रेडियन को अगर हम बदले हैं, यह देखिए कितना बड़ा चीज आ गया, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। बोलो समझा कि नहीं? तो क्या आपको रेडियन को डिग्री में बदलने आएगा? अगर पूरा का पूरा कट गया पूर्णांक हो गया तब तो डिग्री पर छोड़ देंगे, जब पूरा नहीं कटा तो मिनट सेकेंड तक जाएंगे, सेकेंडों में नहीं कटा तो उसको छोड़ करके लगभग लिख देंगे। समझा? ए मनसुखा पीछे समझा? ठीक है, तो इसको लिखिए और 1-2 को देंगे बदलने के लिए। बहुत जल्दी 9:10 हो गया रे, हमको लगा ज्यादा पढ़ाएंगे तो इसलिए
ये सब जो पढ़ाए थे वो इसलिए पढ़ाए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका जरूरी था, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं अब अपने चैप्टर में पढ़ रहे हैं, यानी जिसमें पढ़ना चाहिए, पूरा हिसाब से चल रहा है। लिख लिया सब? ठीक है, लिखो भी। कैसे लिखता है तू लोग, इतना स्लो है, जल्दी करो।
जेब खोलना रे, लगा देता है। खोलो। हम इसमें पूरा विस्तारे से कर दिए हैं, आप इसमें कहीं कहीं शॉर्टकट कर सकते हैं। किताब लाए आप लोग? लाइए तो। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए सीख गए हैं आप लोग। एक एग्जाम्पल और, अब आप लोग बना के दिखाइएगा।
माइनस है तो क्या है, माइनस बाद में लगा देना, माइनस को लेकर के डरने का नहीं। आप लोग 6 को बदलिए, 6, 6, हम 4 को बदले ना, आप लोग 6 रेडियन को डिग्री में बदलें, 6 रेडियन को डिग्री में बदलें। एकदम ऐसे ही बनाइए, बनेगा। बदल रहे हैं पीछे वाले, जिससे बन जाए दिखाइएगा। टाइम लगेगा तो लगने दो, लेकिन बनाओ अच्छे से। लगभग, लगभग सही। कैलकुलेशन गलती है आपका, भाग दिए तो ये देख लीजिए कितना होगा, ठीक से एक बार देख लो। 343 आएगा, तो 334 लिख दिया, सही है। कैलकुलेशन ठीक से कर, लास्ट में 10 होगा या 11 होगा, एक में 10 लिख नहीं तो 11 लिख। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक। इधर 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 देखिए, भीड़ में गलतियों का कैलकुलेशन यहाँ से आपका गलती है। 343 के बाद 38 होता है। हेलो, हाँ, हम्म, हाँ है, आ जाइए।
एक नहीं, या तो 10 होगा या 11 होगा। सही है, सही। ये गलत, कैलकुलेशन ठीक से करो। सही, 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 सही। 10 रहे या 11, अगर बगल में तू लगभग लिख दिया तो सही हो गया। क्या कि सेकेंड का छोटा इकाई बहुत कम। सही है। इसको क्या सब कर दिया तू लोग ने। सही है, सही, 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 गलत। एकरा के कर लिया, सेकेंड में जाता ना, एक बार और करता तब होता पूरा। और करो थोड़ा, तब सही हो जाएगा। सही है। ये तो सब कुछ को हटा दी, केवल डिग्री में लगो लिख दी। सही है, सही है, सही है। आप मिलाइए अपने सीट पर से ही, हम लिखते हैं, मिला लीजिएगा। सही है, सही है। ऑनलाइन में कहता सर मेरा देखिए ना, कैसे देखें। आंसर लिखो। क्या क्या कर दिया। पीडीएफ बनेगा ना, इसलिए इसको तो यो डिलीट हो। घास घुस दिया तो लोग। पीडीएफ बनेगा, इसलिए इसको ठीक करना जरूरी है। ये था 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड लगभग। अप्रोक्स इंग्लिश में क्या लिखते हैं। चलिए मिला लीजिएगा एक बार, और जिसको भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा वो इसमें क्लियर कर लेगा, ठीक है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। इसके बाद क्या था आपको क्वेश्चन, 6 रेडियन को डिग्री में बदलें। केवल डिग्री ठो में लिखने देना, अगर डिग्री में पूरा नहीं करता है तो मिनट, उसमें अगर नहीं करता है तो सेकेंड तक जाना है। देखिए अभी ये 6 किस में है, रेडियन में। डिग्री में बदलने के लिए क्या रूल लिखाए हैं, 180/पाई से गुना। यहाँ हो जाएगा 6 गुना 180, यहाँ 22, अब 32 जो होगा वो ऊपर में। ये कौन चीज हुआ, डिग्री। जब ये हम गुना कर दिए तो ये बदल गया डिग्री में, ये बदल गया डिग्री में। यहाँ पर हो जाएगा 6, काट दो पहले, 11 3 गुना करके कितना, 3780/डिग्री। अब भाग दीजिए, 3780 में हम 11 से भाग देंगे तो 343 बार में कटता है। कितना आया, यहाँ कितना, 11 3 33, रुको
11 तिया 33 और ये 11 चौके 44 या 3 43, यहाँ बचा कितना 4 और ये 11 तिया 33 या 4 37 कितना 7। तो हम इसको लिखेंगे 343 पूर्णांक 7/11। अभी ये कौन चीज है डिग्री, ये जो पूर्णांक में है ये तो डिग्री हो गया, लेकिन यह अभी डिग्री में है, ये तो पूर्णांक हुआ नहीं। तो इसको क्या करेंगे, डिग्री से छोटा इकाई यानी बड़े से छोटा में जाने के लिए गुना करना होता है। यहाँ 7/11 में गुना करने कितना से 60 से, किसमें बदल गया मिनट में। ये हो गया 343 डिग्री 420/11 मिनट। अब मिनट को सेकेंड में ले चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 या 33 कितना 9, यहाँ 0, 11 था 88 शेष 2। तो हम इसको लिखेंगे 343 डिग्री 38.2/11 मिनट। अभी तक ये मिनटे में है, 343 डिग्री 38 मिनट और 2/11 भी अभी मिनटे में। जब इसमें हम 60 से गुना करेंगे तो ये बदल गया सेकेंड में। यहाँ 343 डिग्री 38 मिनट और 120/11 सेकेंड। अब देखो यहां पर अगर यहाँ पे 1 होता तो 11 बार में कट जाता। बताइए ये किसके नजदीक है, एक 110 के नजदीक और 121 के नजदीक। 10 बार में काटेंगे तो 110, 11 बार में काटेंगे तो 121। तो किसके नजदीक है, इसलिए 11 ले लिया गया किताब में। अगर 10 लिख करके लगभग कर देते वो भी सही है, लेकिन ये 10 सेकेंड में ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है। 10 सेकेंड में कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 10। या 11 पुराने के लिए इसको 1 चाहिए, तो किसके तरफ खींचेगा, 11 को खींच लेगा ना, क्योंकि उसमें 1 चाहिए 11 पुरने के लिए। तो इसलिए लगभग कर देता है कितना 11। अगर कोई बच्चा ऐसा लिखा 343, यहाँ भाग देते हैं दिखा देते हैं आपको, 120 में 11 से भाग देंगे, 11 दहन 110, ये हो गया 10। अगर कोई बच्चा ऐसा लिखता है 10.10/11 और ये सेकेंड, यानी कि अगर कोई बच्चा ऐसा लिखता है 38 मिनट और 10 सेकेंड या लगभग लिख दिया तो ये भी क्या है सही है। अगर कोई बच्चा इसको ऐसा लिख दिया, ऐसा 343 डिग्री 38 मिनट 10 सेकेंड या फिर 10/11 सेकेंड, तो इसको देखिए अगर आपके पास 9 रुपया छोड़ने को कहे और 1 रुपया छोड़ने को कहे तो कौन छोड़ना चाहेंगे, 1 रुपया। ऐसे तो छोड़ना तो कोई पैसा नहीं है मतलब एक यहाँ समझाने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर बताइए इसको 11 पूरने के लिए यहाँ पे इस 10 सेकेंड को 11 सेकेंड होने के लिए केवल 1 का जरूरत है ना। यहाँ पर 10 लिखने के लिए इसको 10 छोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या चाहेंगे 11 पूर जाओ, यही ना। तो ये लिखा तब भी 100% सही, अगर इसको लिखा तो और उससे भी ज्यादा सही 38 मिनट। चूंकि यहाँ पर अगर 1 होता तो 11/11 कट करके 1 सेकेंड हो जाता, 1 सेकेंड इसमें जुड़ जाता तो कितना हो जाएगा 11 सेकेंड हो जाता, यानी हाँ 11 सेकेंड हो जाता। बात समझे, और लगभग इसमें भी लिख देते। तो इसको लेकर के ज्यादा ये नहीं कि सर हम लोग को आया है 10 सेकेंड या किताब में है 11 सेकेंड, लगभग लिखा हुआ है ना, दोनों चलेगा। क्या इस बात से सहमत है।
और यहाँ हम बता ही दिए कि यहाँ पर 1 सेकेंड पूरने के लिए मात्र 1 की आवश्यकता है, या इसको 10 सेकेंड लिखने के लिए इसमें से 10 को हटाने की आवश्यकता है। तो आप क्या चाहेंगे, ले लेने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं ना? तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ये हो गया आपको रेडियन को डिग्री में बदलने का नियम। अब देखिए इधर, हम एक बार ये बात अच्छे से लिख देते हैं कि छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार बोलो, भाग देना पड़ेगा। छोटा से बड़ा में जाने के लिए भाग, और बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाने के लिए गुना करना पड़ेगा। क्या ये बात याद रहेगा? अगर याद नहीं रहेगा, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो मोने मोन सोच लेना एगो बात, रुपया पैसा वाला, यानी 1 रुपया 100 पैसा। तो छोटा से बड़ा में जरा, या फिर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इधर 1 मिनट है, उधर 60 सेकेंड, तो 60 से गुना किया तब ना। तो बड़ा से छोटा में जाने के लिए गुना, और छोटा से बड़ा में जाने के लिए भाग। याद रह जाएगा ना? अब रूल नंबर 2। अच्छा एक और बता तो, इसी में 3 नंबर है, उसके बाद बताएंगे। -5 पाई बटे 24, -5 पाई बटे 24, एगो पाइयों वाला हो जाए। अभी ये किसमें है? रेडियन में। बदलना किसमें है? डिग्री में बदलो। डिग्री पे समाप्त नहीं होगा तो मिनट पे ले जाओ, मिनट पे समाप्त नहीं होगा तो सेकेंड पे ले जाओ। कितना आया दिखाइए? 37 30 मिनट, सही है, बिल्कुल सही। ये माइनस को लेकर के घबराने का नहीं, माइनस वैसे रहते जाएगा। यहाँ पे 5 गुना पाई का मान 180 बैठा दीजिए, या नहीं तो यहाँ हो जाए कितना 24। अब ये डिग्री में है, कटेगा? यस, 24 से क्या बार में पूरा नहीं कटता है, 12 से काटिए, 12 दूना 12 15, यानी कि ये हो गया 15 पचे 75/2, और इसको हम क्या लिखेंगे? डिग्री। क्या आपने यहाँ किया? भाग दीजिए, 75 में 2 से भाग देंगे तो 37 दूना 74, शेष 1। आप इसको लिखेंगे 37.1/2 डिग्री, और आप इसको लिखेंगे 37 डिग्री 1/2 डिग्री। क्या ऐसा लिखा आप लोगों ने? अच्छा, ये पूरा पूरी कटा, अभी कहा? तो अगर ये डिग्री में पूरा नहीं, पूर्णांक नहीं बना तो क्या करेंगे? मिनट में ले जाएंगे। तो मिनट में जाने के लिए क्या सिखाए हैं आपको? तो 60 से जब गुना करेंगे तो ये डिग्री बदल जाएगा किसमें? मिनट में। ये हो जाएगा -37 डिग्री, काटिए, पूरे कट गया। तो अब सेकेंड में जाने का नौबत आएगा नहीं। यही हो गया आंसर। बोलो समझा कि नहीं? ऐसे भी समझो ना, ये आधा, 1/2 को क्या पढ़ते हैं? आधा। 1 मिनट बराबर, सॉरी 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो आधा डिग्री बराबर 30 मिनट। ऐसे भी समझ सकते हैं। जल्दी लिख लो, इससे नहीं बना।
नहीं, आज मिलना है, आज ये रहना है। अभी एगो चीज बताना है तब। अच्छा, कितना बजा? कल है। तो सुनो ना, आपको पहले भी बताए हैं डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुना। तो आपको बन जाएगा कहाँ तक पता है? जहां तक बन जाए जहां तक बन जाए, इसलिए छुट्टी दे दिए कि 10 से 12 भी क्लास है, सुबह से ऐसे है। अब क्या करेंगे?